It's a normal force, weight, then weight. Here it is frictional force, static friction. Okay. Let's say it is just going to slide. Just going to slide. So how many equation you can form? Number one, n normal force किसको बैलेंस करेगा? वेट को बैलेंस कर लेगा. n is equal to mg. Equation number one. Equation number two. Equation number one. What is equation number two? It is just going to slide from just दोनों को इक्वल कर लेते हैं. तो just here static friction applied force के इक्वल कर लेंगे. Equation number two. Equation number थ्री क्या बनेगा? आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. That is mu s into n. This is third form. You can mix all these three formulas. आपको जो भी फाइंड आउट करना हो कर लीजिएगा. ये पोजीशन हमने सिंपल लिया है horizontal surface पे when it just going to slide. ऐसा मत समझना कि इतना सिंपल एग्जाम में आ जाएगा. वो थोड़ा और चेंज करेगा. ठीक है. Are you getting my voice ना? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Okay. Now. Yes. Okay. Third one. Third one. Let's say again. Here. हाँ ठीक है अंशु. ठीक है. Okay. Now. सर हाँ आपका वॉइस कट रहा है. आवाज आ रहा है मेरा? अच्छा एक मिनट रुको. No, sir. नहीं सर. ठीक है ना? हाँ नहीं सर आ रहे है वॉइस. अच्छा ठीक है. ओके. नो ओके. नो अगेन now it is moving with constant velocity. थोड़ा सा चेंज किया. Moving with constant velocity. With constant velocity. Let's say constant velocity से move कर रहा है. So velocity is constant, तो इसका मतलब acceleration is zero. Okay, the net force is equal to zero. तो यहाँ पे सारे फोर्स मैं आपने पॉइंट नंबर 2 लिख लिया क्या? Yes. कर लीजिए पॉइंट नंबर 2. इधर आ जाएगा नॉर्मल फोर्स, इधर हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, हियर वेट एंड mg एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स fs. सो अब यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे? यहाँ पे भी क्या है? इट इज मूविंग विद कांस्टेंट मोशन में है. ठीक है. ये सर आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है. आपकी आवाज मुझे आ रही है. वेलोसिटीज नहीं सर आ रही है आपकी आवाज. ओ ठीक. ये सर बताइए एफएस नहीं एफके होगा ना? किधर बेटा? अच्छा हाँ थैंक यू. दिस इज एफके काइनेटिक. अच्छा अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. ठीक है.
तो ठीक है, हमने फिर अच्छा सेकंड पॉइंट आपने कंप्लीट कर लिया, तो मैं थर्ड पॉइंट लिखूं क्या? Yes, sir. अच्छा, तो इसमें भी फॉर्मुलेस क्या क्या बन सकते हैं? पहला तो बन जाएगा n इज इक्वल टू एम जी, एफ के इज इक्वल टू एफ, नेट फोर्स 0 है, एंड एफ के का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं म्यू के इंटू एन, दिस इज थर्ड। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब जैसे कह रहे हैं बेसिक कर रहे हैं। ओके, नाउ अब एक डायग्राम और लेते हैं, बहुत सारे डायग्राम इस तरह बनेंगे, मतलब मैं चेंज करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, ओके, सो अगेन लेट्स से सर एफ के इज इक्वल टू एफ के से सर, बॉडी तो मूव कर रही है ना, लेकिन नेट फोर्स 0 है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो नेट फोर्स 0 होता है, मतलब जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फ्रिक्शन है, दोनों इक्वल है तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ क्या था? एनी ऑब्जेक्ट एट इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ मोशन, any object in motion it will continue in a state of motion unless and until some external unbalanced force applied on it। तो बैलेंस फोर्स है ना, इसलिए वो मोशन की स्टेट को कंटिन्यू रखेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, यस हाँ तीसरे वाले में हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं। लेट्स से इधर, लेट्स से अगर वो ये अगेन नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, देन वेट डाउनवर्ड, applied force towards right, applied force towards right and frictional force towards left, F and mg, and here it is फ्रिक्शन प्रॉपर बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे बना देती हूँ, आएगा नहीं ऐसे। Okay, now it is moving towards right with acceleration a। now अब मैं इसको लिख रहा हूँ now moving with acceleration। तो इस केस में क्या होगा फिर? अगेन क्या क्या इक्वेशन बन सकती हैं? एन एन जी के इक्वल होगा, लेकिन राइट तरफ जा रहा है तो अगर ऑब्जेक्ट राइट तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स 0 तो नहीं होगा, फिर राइट वाला फोर्स डोमिनेट करेगा। तो जैसे हम लोग स्ट्रिंग वगैरह में इक्वेशन लिखते थे वैसे लिखेंगे, एफ माइनस एफ के, एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू, इसका मास m ले लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एफ के की वैल्यू रख सकते हैं म्यू के इंटू एन। सेकंड इक्वेशन कैसे आया समझ में आया ना? एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Done, sir. ओके, सो अब तीनों को मिक्स करके आपको जो फाइंड आउट करना हो कर लीजिएगा। तो ये हमने क्या लिया है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, इट्स अ वेरी सिंपल लिया है बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम आप लोग लिख लीजिए पूरा, तो चेंज करते हैं। सर आज के लिए इतना ही लेना है क्या, और भी लेना है सर? हेलो सर। एक हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। आज के लिए इतना ही लेना है क्या, और भी लेना है सर? चलो अच्छा यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम पढ़ा। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलिए। सर ऊपर का फर्स्ट पॉइंट दिखाइए सर, ऊपर